वो जॉइंस को हम लोग समझाता हूँ जॉइंस क्या होता है। जस्ट सेकेंड। पेन लेते हैं। देखो हम लोग जो पढ़ने वाले सीक्वल में जॉइंस, तो जॉइंस बेसिकली होता क्या है वो समझते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा जॉइंस क्या होता है। बेसिकली दो चीज़ों को जोड़ना जॉइंस कहलाता है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ को हम लोग जॉइन करते हैं, दो चीज़ों को जोड़ना जॉइन कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आ, एक एग्जांपल ट्रेन के डब्बे होते हैं, है ना। मैं इसको एक ट्रेन का डब्बा बना दूँ। ये एक ट्रेन का डब्बा है सपोज करो। दूसरा ये एक ट्रेन का डब्बा है। अब इनको हमें जॉइन करना है बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ कॉमन होगा इसके बीच। जनरली देखे होंगे कुछ इस टाइप के एंगल्स यूज होते हैं रेलवे में, है ना। और दूसरे डब्बे में इस टाइप के एंगल होंगे। ओके, तो आपस में क्या करेंगे, इनको हम लोग जोड़ देते हैं, जॉइन कहलाता है। वो पूरा नीचे आ जाएगा ऐसा, और ये वाला जो एंगल है पूरा ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से दो डब्बों को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या डब्बा नंबर ए ट्रेन का, या डब्बा नंबर बी। ऐसे ही हम लोग दूसरे डब्बे को भी जोड़ना हुआ। ऐसे ही कुछ एक डब्बा ऐसा होगा, फिर एक डब्बा इस टाइप से करके, और हम लोग ट्रेन के तीसरे डब्बे को भी यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं, यहाँ सी डब्बे को। तो ऐसे धीरे धीरे जो ट्रेन के डब्बे होते हैं वो जुड़ते रहते हैं। तो जॉइंस बेसिकली ऐसे ही होता है। जॉइंस में कुछ ऐसी चीज होती है जो कि दो टेबलों को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो ये तो ट्रेन का डब्बा हो गया। अब डेटा और सीक्वल के टर्म में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे आसान भाषा में हम लोग एक टेबल लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा, इरेज ऑल कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ओके, मैं एक दो टेबल लेता हूँ यहाँ पे समझने के लिए। तो सबसे पहली टेबल को मैं एज अ स्टूडेंट टेबल लेता हूँ। ये एक मेरी स्टूडेंट टेबल हो गई, स्टूडेंट्स। तो जिसमें मेरे पास स्टूडेंट्स के डिटेल्स होगी। तो मैं यहाँ पे क्विकली क्या करता हूँ, जैसे दो तीन नाम बना लेता हूँ। जैसे फर्स्ट हो गया रिकॉर्ड, है ना। एक चलते हैं कि जैसे हम आते हैं वैसे हम लोग जैसे टेबल बनाते हैं उस टाइप से एक टेबल बना। ये एक टेबल हो गई। दूसरी टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो टेबल को फिर हम लोग देखेंगे ज्वाइन करके कैसे उसका आउटपुट लाते हैं हम लोग। कलर भी चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, एक स्टूडेंट टेबल है। दूसरा इसको मैं नाम दे देता हूँ कोर्स एक्चुअल। और यहाँ पे कोर्सेस। अब देखो हमारे पास दो टेबल है बेसिकली। एक स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल के सपोज करो कॉलम क्या क्या हो जाएंगे। एक स्टूडेंट की आईडी हो गई सपोज करो, फिर का नेम हो गया स्टूडेंट का, और तीसरी होगी स्टूडेंट की एज। ये तीन कॉलम्स हो गए। अब सपोज करो आईडी में, सपोज करो ऐसे मैं मान लेता हूँ 1 2 3, है ना। ऐसे और क्या हो गया हमारी, चार आईडी हो गई। फाइन, चार रिकॉर्ड्स हो गए हमारे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट भी हम लोग यहाँ एंटर कर देते हैं। लेट से अलग अलग नाम ले लेते हैं। राहुल,
अंजलि, कुणाल, कुछ भी रैंडम नाम ले ले। ये मेरे पास क्या हो गया, 4 स्टूडेंट। फाइन। फिर एज पे आते हैं हम लोग, अलग अलग हो सकते। 24, 5, 3, 26। ये हो गए मेरे क्या, स्टूडेंट टेबल्स के रिकॉर्ड्स हो गए बेसिक। क्या हो गए ये, स्टूडेंट टेबल्स के रिकॉर्ड्स, है ना। अब मेरे पास एक और टेबल होगी, कोर्स टेबल। इसमें कोर्स की डिटेल्स होगी, जो भी स्टूडेंट है। देखो हमारे यहाँ कोई स्कूल है, सपोज करो। स्कूल में, है ना, स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं और अलग अलग कोर्सेस होते हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स डिटेल्स हो गई, जो भी बच्चे अपने यहाँ पढ़ते हैं वो सारी उनकी डिटेल्स हो गई। अब हम लोग आते हैं कोर्सेस में, कौन कौन से कोर्सेस हमारे यहाँ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोर्स नेम कर देता हूँ। यहाँ पे एक कॉलम कर देता हूँ, कोर्सेस, कोर्स कर देता हूँ। तो हम लोग, मैं क्या करता हूँ, एक एक कोर्स डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे सीक्वल हम लोग के यहाँ चलता है, पाइथन, ठीक है। फिर AWS और स्पार्क, जो भी आपको डालना हो, पावर BI भी डालना हो आपको डाल सकते, है ना। ये हो गया। अब ये तो हमारे क्या हो गए। फिर ये एक स्टूडेंट की आईडी हो गई, वैसी एक कोर्स आईडी होती है। एक कॉलम बना देता हूँ मैं, कोर्स आईडी। तो आईडी ऐसे 101, 102, 103 ऐसे करके कोर्सेज की आईडी बना देता हूँ। और दूसरा, अब यहाँ पे आता हूँ मैं, एक और कॉलम मेरा बनेगा यहाँ पे। ये कोर्स आईडी हो गई और कोर्स हो गया, कोर्स का नेम सपोज हमारे है। अब यहाँ पे एक कॉलम बनेगा मेरा, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी, जो स्टूडेंट कोर्सेज में इनरोल है, वो वाले स्टूडेंट आईडी यहाँ पे आ जाएगी। लेट से मैं अज्यूम कर लेता हूँ, जो यहाँ से लेता हूँ, स्टूडेंट आईडी 2। पाइथन में सपोज करो कौन सा स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट कर देता हूँ। फिर लेट से यहाँ पे एक स्टूडेंट कर देता हूँ, 5 नंबर वाला। यहाँ पे नहीं है ना, कुछ यहाँ वाले ले लेता हूँ, कुछ यहाँ वाले ना लेता हूँ मैं। तो एक नंबर का ले लेता हूँ और 7 कर लेता हूँ। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ स्टूडेंट टेबल है, उसकी स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 है। यहाँ पे कोर्स आईडी है, कोर्स आईडी मतलब जो कोर्स है उसकी एक एक अलग आईडी हो गई भाई। 101 पे सीक्वल है, 102 पे पाइथन है, 103 पे AWS है, 104 पे स्पार्क है। अब इन दो टेबल को ज्वाइन करेंगे हम। बेसिकली दो टेबल, स्टूडेंट टेबल है, दूसरी कोर्स टेबल। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के बेस्ट तरीका होता है, इन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। इसके भी आप में हम ज्वाइन करेंगे तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में से ये है एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी, जो कि 1 2 3 4 करके इस टाइप से नंबर है। और यहाँ पे एक कॉलम है, ध्यान से देखोगे, अब यहाँ कॉलम आईडी है, यहाँ के कॉलम का नाम, और यहाँ का जो कॉलम है उसका नाम है स्टूडेंट आईडी। तो ये दोनों टेबल में कॉमन है। इन दोनों टेबल्स को हम लोग इसके बिहाफ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग इन दोनों कॉलम्स के बिहाफ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। अब ज्वाइन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मैंने कल बताए थे। ज्वाइंस क्या होते हैं, पहला होता है इनर ज्वाइन, मैंने कल बताया था। दूसरा होता है लेफ्ट ज्वाइन। तीसरा होता है राइट ज्वाइन। और एक और होता है जिसको बोलते हैं फुल आउटर ज्वाइन। तो 1 और ये 4। अब सबसे पहले इनर ज्वाइन देखते हैं। इनर ज्वाइन जो बोलता है, ये दोनों टेबल जो है, टेबल है एक, ये टेबल है, दोनों टेबल में जो कॉमन होंगे वो ज्वाइन होंगे। जैसे नंबर सेम हो यहाँ पे, तो यदि इसको ज्वाइन करेंगे इस टेबल को, तो पूरी की पूरी रो ज्वाइन होती है। देखो सबसे पहले एक एक रिकॉर्ड करते हैं ना, सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, 1 तिलक 24।
अब ध्यान से देखोगे, ये आईडी यहाँ पे आईडी वन कोई है क्या? देखो पहली पहली रो पे देखो, आईडी वन है क्या? नहीं है, पाँच है। यहाँ पे इसको पकड़ रहा हूँ मैं, आईडी वन, इसके भी आप पे ज्वाइन कर रहा हूँ, वन के भी आप, तो वन यहाँ पे है क्या? नहीं है। फिर सेकंड रो पे है क्या? नहीं है। थर्ड पे है क्या? नहीं है। फोर्थ पे है क्या? नहीं है। ये वन जो रिकॉर्ड है, वन, यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे यदि नंबर देखूंगा तो पाँच है, दो, चार है, सात है, लेकिन मैं चाहता हूँ वन, वो नहीं है। पहली पहला जो रो है, पहली रो, ये आर वन, ये ज्वाइन नहीं होगी इस किसी भी टेबल से। अब दूसरी पकड़ेंगे हम लोग, कौन सा ज्वाइन पढ़ रहे हैं हम लोग? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में ये कॉमन होनी चाहिए। इनर ज्वाइन, पहला ज्वाइन है इनर, दूसरा पकड़ता हूँ मैं, तो देखते हैं, टू राहुल 25। अब यहाँ पे देखेंगे इससे ज्वाइन होगा क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो पांच है स्टूडेंट आईडी, लेकिन यहाँ ज्वाइन हो जाए। ये टू जो है, ये टू और ये टू आपस में बराबर है, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। रिकॉर्ड कैसे आएंगे, है ना? मैं टेबल बना, पहले ये कर देता। अब ध्यान से, अब जो कॉलम बनेंगे ना, इस टेबल के कॉलम और इस टेबल के कॉलम, सारे कॉलम्स आ जाएंगे। मैं एक साथ लिख लेता हूँ। पहली टेबल के कॉलम का नाम देखो, आईडी, फिर नेम, फिर अगला जो है एज। एज हो गया, ये फर्स्ट टेबल के हो गए। सेकंड टेबल के देखो, कोर्स आईडी, तो मैं कोर्स नेम और स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट, कितने कॉलम हो गए? छः कॉलम। अब इसको मैं डब्बे डब्बे बना देते ताकि हमें प्रॉपर दिखे। डब्बे बना दिया, ठीक है। एक हम लोग ऐसे लाइन भी, देखो, है ना? अब ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, ये वाली जो है फर्स्ट, ये वाली रो, टू राहुल 25, तो मैं चलता हूँ, राहुल एज 25। अब ये ज्वाइन हो जाएगी, ये टू, ये वाला टू है, ये वाला टू इस टू से ज्वाइन होगा, इस टू से ज्वाइन हो जाएगा, इस टू से। ये दोनों बराबर है ना? ध्यान से देख, सेम रो, ये वाली रो और ये वाली रो एज इट इज लिख देंगे हम। आईडी, कौन सा कोर्स है इस ज्वाइन हुआ, पाइथन, और ये, तो इस टाइप से ये पहला रिकॉर्ड आया है ना? इनर ज्वाइन में कॉमन, इधर भी सेम हो, इधर भी। अब अगला पिक करते, तीन को देखते, थ्री को उठाते। थ्री, थ्री यहाँ पे है क्या? नहीं है, देखो थ्री एक भी नहीं है। पाँच है, दो है, चार है, सात है। इसको पकड़ेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसको पकड़ते हैं, फोर्थ को, फोर्थ कुणाल 26 है क्या? ये देखो फोर्थ यहाँ पे है, तो फोर्थ से ज्वाइन हो जाएगा। अगला रिकॉर्ड क्या आ जाएगा? फोर्थ कुणाल 26, और कुणाल वाला 26, और इस किससे ज्वाइन हो रहा है? ये वाली से, फोर, ये वाला फोर जो है, ये फोर किसके बराबर है? ये फोर के बराबर होगा तभी ज्वाइन होगा। फोर फोर है, तो ये क्या हो जाएगा? 103, 103 AWS, और फोर्थ, ये फोर्थ। अब इससे क्या पता चला, अचीव क्या हुआ? इससे पता चला कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में इनरोल है, हमें पता चल गया। देखो स्टूडेंट आईडी नंबर टू, राहुल, राहुल कौन सा कोर्स पढ़ रहा है? देखो पाइथन, यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ से, यहाँ तो स्टूडेंट की डिटेल्स दी हुई थी, राहुल की एज 25 है, लेकिन ये कौन सा कोर्स कर रहा था, उसकी कोर्सेज की डिटेल। कुणाल की बात करते, कुणाल की, कुणाल कौन सा कोर्स कर रहा है? वो AWS का कोर्स है। कौन सा कोर्स कर रहा है? AWS। तो ये बेसिकली ज्वाइंस होते हैं, और ये ज्वाइन जो है, कॉमन पार्ट को हमने ज्वाइन को बोलते हैं हम लोग इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन। अब यदि लेफ्ट ज्वाइन करते क्या, लेफ्ट ज्वाइन में, तो लेफ्ट में लेफ्ट का टेबल एज इट इज आता है। लेफ्ट टेबल, लेफ्ट का पूरा टेबल, टेबल दिख रहा है, एज इट इज आ जाता है।
और राइट का वो वाला पार्ट आता जो मैच करता, अदरवाइज नल आ जाता। पहले हम लोग ये वाली जो को बनाते वर्क बेंच, पहले इसको करके देखते, तो वेरीफाई करते, फिर हम लोग अगले जॉइन पे जाएंगे। के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम जो डेटा है मेरे स्क्रीन, ठीक है, चलते, और बस हमारे देखो टेबल भेज दी मैंने आपको, आसान। अब इसी टेबल को हम लोग एज इट इज़ बनाएंगे। हमारे वर्क बेंच पे आते हैं हम लोग, पुराना जो भी मैंने फिर से टेबल बना लेते हैं यहाँ पे देखोगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, है ना। फिर स्टूडेंट में मैंने क्या रखा था, आईडी, आईडी को मैं इंट ले लेता हूँ। फिर स्टूडेंट का नेम, इसको वेर केयर ले लेता हूँ मैं, वेर केयर लेट से 40। और एक और चीज़ क्या थी मेरी, क्या कहूँगा, एज, आईडी नेम एज कॉलम है। अगला जो है एज, एज को भी मैं इंट ले लेता हूँ, इंट ले लेता टेबल, एक स्टूडेंट टेबल रन करते, कंटिन्यू, ये देखो टेबल बन गई, चेक करके देख लेंगे। स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करेंगे, ये टेबल बन गई। अब इस टेबल में इंसर्ट इनटू करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू, है ना। इसमें स्टूडेंट्स में डायरेक्ट वैल्यूज डाल देता हूँ मैं, वैल्यूज, और जो भी चार पांच नाम इनको हम लोग एज इट इज इंसर्ट कर देते हैं, चलते बस 1 2 3 4 इक्वल 1, वैल्यूज और भी डालनी है, कॉमा कर करके। अगला नाम क्या है, राहुल अंजलि खुना पे, राहुल अंजलि, दूसरी वैल्यूज क्या क्या है, 24 5 से 25, फिर क्या है 23 और 26, सेम वैल्यू ले ले रहा हूँ एज की दी, ठीक है। बस इंसर्ट करते, रन करके देख लेते हैं हम लोग, कॉमन ही है लास्ट में, इंसर्ट फ्रेंड्स से रन करके देखते हैं, 4 क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई। एग्जीक्यूट करके देखते, आईडी तो चेंज ही नहीं हुई। देखो, इसको ड्रॉप करना है ना सारे रिकॉर्ड, तो ट्रंकेट कर सकते हैं। एक तरीका होता है डिलीट, पूरे रिकॉर्ड डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, पहला तरीका दिया हो कि आईडी चेंज कर। अब फिर से रन करते इसको, और आउटपुट देखते हैं अब हम टेबल का। देखो 1 2 3 4 अब प्रॉपर नाम आ गया है,
डिलीट वाली लाइन गलती से चल ना जाए इसलिए हम लोग कमेंट कर। तो ये मैंने 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब ये तो स्टूडेंट टेबल हो गई। दूसरी कोर्स टेबल है। मैं क्या करता हूँ यहाँ कोर्सेस कोर्सेस ले लेता हूँ। मैं क्या कॉलम आए थे, कोर्स आईडी बना लेते हैं यहाँ अंडरस्कोर आईडी है। फिर कोर्स का नाम कोर्स और क्या है स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ये बेसिकली मैंने कोर्सेस करके एक टेबल बना ली। टेबल बन गई, चेक करना है इसको कोर्सेस टेबल को का नाम। कोर्सेस टेबल को रन करके देख लेते हैं। कोर्सेस टेबल आ गई। अब कोर्सेस वैल्यूज भी इंसर्ट कर देते हैं। जस्ट हम लोगों ने किए और कोर्सेस करना है। कोर्सेस के नाम 101 10 और 104 करके डाले थे हम। डिटेल क्या डाली थी हम, सीक्वल पाइथन एडब्ल्यूएस सीक्वल पाइथन एडब्ल्यूएस स्पार्क हो गया। दूसरी डिटेल्स हमने डाली थी आईडी है ना, तो 5247 सेम एज इट डाल देते। 547 लाइन को रन करते हैं। जैसी हमें टेबल चाहिए थी वैसी की वैसी टेबल हम बना ली है। तो कोर्स टेबल है, ये कोर्स की डिटेल्स आ गई हमारे पास है ना। अब 3 टेबल चाहिए थी स्टूडेंट की, स्टूडेंट की टेबल ये स्टूडेंट की टेबल आ गई। अब ज्वाइन करते जैसे हम लोगों ने किया टेबल को। तो दोनों ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट टेबल हो गई मेरी। इसमें से ये आईडी हो गई, इसमें से ये स्टूडेंट आईडी हो गई। स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट। अब देखो ये टेबल मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी, स्पेलिंग सही करनी है। स्टूडेंट ड्रॉप टेबल कोर्सेस, ये ड्रॉप कर दे रहा हूँ, फिर से बना लिया। रन हो जाए और रिकॉर्ड को इंसर्ट कर। और अब चेक कर लेता हूँ कहीं से कॉलम बन स्टूडेंट आईडी। ठीक है बन गई। अब टेबल को ज्वाइन करते हैं। पहला जो ज्वाइन है इनर ज्वाइन, फर्स्ट ज्वाइन कमेंट करके लिख देते इनर ज्वाइन। देखो इनर ज्वाइन में हम लोग कौन सी टेबल को, पहली टेबल के स्टूडेंट टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन विथ कौन सी टेबल से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है आप लोग म्यूट रखो अपना। एक बिल। अब देखो ध्यान से कर गया। स्टूडेंट टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग पोस्ट टेबल से। लिखूंगा बाबा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट
कोर्सेस टेबल से, ठीक है, और बताना पड़ेगा इसको कैसे ज्वाइन कर। ऑन की कंडीशन नीचे लिख कि बाबा स्टूडेंट टेबल से मैं जो कॉलम लूंगा, ध्यान से देखना, स्टूडेंट टेबल में से ये आईडी कॉलम लूंगा और कोर्स टेबल में से स्टूडेंट आईडी लूंगा। तो ये आऊँगा, या चेक भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में से कॉलम देखे कौन कौन से कॉलम है, आईडी है। स्टूडेंट टेबल में से डॉट आईडी कॉलम ये बराबर हो, और कोर्स टेबल को रन करके कोर्स टेबल में से स्टूडेंट आईडी, कोर्स टेबल का जो कॉलम होगा डॉट सेम कॉलम स्टूडेंट आईडी, स्पेलिंग नहीं रखनी मुझे, स्टूडेंट आईडी ये ज्वाइन कर रहा है और रन करते इनर ज्वाइन, ये देखो सेम टू राहुल 25 102 AWS, सेम आउटपुट देखो यहाँ पे। देखो मैंने अभी आपको बताया था, देखो राहुल 25 102 पाइथन, सेम सेम 102 पाइथन, है ना। तो ये ज्वाइन की क्वेरी, इनर ज्वाइन की क्वेरी। अच्छा कई जगह क्या होता है, इसी की क्वेरी को मैं ऐसे भी देखो, कई जगह स्टूडेंट को एस लिख देते और कोर्स टेबल को सी भी लिख देते, ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टूडेंट को एलियास करके एस बना दिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। देखो क्यों, क्योंकि मैंने स्टूडेंट टेबल को एस बना दिया, यहाँ पे मुझे एस लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट एस डॉट आई डी और सी डॉट आई डी, कोर्स की जगह सी हो जाएगा। अब रन करूँगा, ये चल जाएगी क्वेरी। कहने का मतलब स्टूडेंट टेबल को एस बोल दिए और कोर्स टेबल को सी बोल दिए। कई जगह ऐसा होता है, कई जगह और तरीके से, दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे स्टूडेंट को टी1 बोल दिए, टी1 टेबल, है ना, और इसको कोर्स को टी2 टेबल बोल दिए, है ना, टी1 और टी2। यहाँ पे टी1 में से आईडी ले लेंगे, हम बताएंगे हम लोग, और टी2 में से मतलब टेबल 2 में से स्टूडेंट आईडी ले लेंगे और ये रन करेंगे। ये एक ही चीज़ को करने के अलग अलग। अब ये बेसिकली इनर जॉइन है। इनर जॉइन मतलब दोनों टेबल का कॉमन, जो अभी मैंने यहाँ पे करके दिखाया, कि इनर जॉइन की क्वेरी है। तो अब सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब सारे कॉलम, देखो सारे कॉलम। अच्छा कई जगह अब आपको सारे कॉलम नहीं चाहिए, कई जगह क्या होता है, सपोज करो भाई कितने कॉलम है, 6 कॉलम, 6 में से सारे नहीं चाहिए, तो कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते वो भी देखो। सपोज करो आपको सिर्फ चाहिए ये वाले कॉलम चाहिए, वन टेबल के चाहिए, मान लो वन टेबल मतलब आईडी नेम एज। तो मैं इसको क्या करूँगा, देखना ध्यान, यहाँ पे वन डॉट स्टार करूँगा, ये पूरे के पूरे टी1 टेबल के आउटपुट आ जाएंगे। टी1 मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट को ही टी1 बोला हूँ मैंने। रन करके दिखा, 3 कॉलम आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे साइड पर। यदि मैं इसी को टी2 करके करूँगा, टी2 तो मतलब कोर्स वाले जो कॉलम है राइट साइड वाले वो आ जाएंगे, लेफ्ट वाले नहीं आएंगे। ये टी2 और स्टार किए थे तो सारे कॉलम आ रहे थे, स्टार सारे कॉलम। अच्छा हो सकता है आपको दोनों टेबल में से कॉलम चाहिए, कैसे करेंगे, देखो सपोज करो टी1 में से आईडी चाहिए, क्या करूँगा, टी1 में से आईडी ले लूँगा, फिर कॉमा, फिर मुझे टी1 में से नेम चाहिए, नेम ले लेता हूँ, और यहाँ से कोर्स का नाम चाहिए मुझे, ये टी2 में आ जाएगा, डॉट कोर्स नेम, उसकी स्पेलिंग सही लिखनी, अंडरस्कोर नेम, फिर और कुछ चाहिए इसमें, ठीक है, 3 ही रिकॉर्ड चाहिए से, तो रन करेंगे हम, आउटपुट देखेंगे। देखो आईडी आ गई, नेम आ गया, और ये आ गया। एज भी चाहिए, सपोज करो एज भी चाहिए हो, क्या करता, इसी क्वेरी में वन एज भी लिख सकते, डॉट एज, एज फर्स्ट टेबल में है, कॉमा लगा देता हूँ, रन कर, देखो एज आ गया।
इस टाइप से इनर जॉइन की क्वेरीज हम लोग लिखते हैं। अब ये प्रैक्टिस से आएगा। अब ये तो इनर जॉइन हुआ। सिमिलरली लेफ्ट और राइट जॉइन बहुत इजी होता है। इसी पे चले, टेबल बनाई थी हम। ना, ये जो टेबल बनाई है हमने, ओके। अब देखो ये टेबल एज इट इज हमने फिर से बना ली। अब देखो मुझे लेफ्ट ज्वाइन करना है, लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल एज इट इज आ जाती है ना। ठीक है, लेफ्ट टेबल एज इट इज बना लूँ मैं, तो मैं करता हूँ। और ये टेबल के कॉलम हूँ मैं, एड टू करंट पेज। नीचे आते क्या कर, छोटा, एक सेकेंड, माउस लगा लो। तो इसी इसी में ठीक है, ये हो। अब देखो ये लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल तो ये मेरी एज इट इज आ जाएगी। अब इसकी देखते हैं, लेफ्ट टेबल एज इट इज आ गई। अब जो जो मैच करेगा यहाँ पे राइट टेबल में, फर्स्ट से कोई मैच कर रहा है कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं कर। कॉलम बनाऊँ, कॉलम और बनाने, एक कॉलम बढ़ा देते। अब देखते हैं इसको, ये वन कहीं से इधर आएगा क्या वन। ये मैं इसकी बात करूँ, कॉलम के नाम ये है कोर्स आईडी, कोर्स नेम, और ये स्टूडेंट आईडी। हल चेक करो, हाँ। और फिर से इसको करते हैं, यहाँ पे कोर्स आईडी है ना, तो मैं शॉर्ट में इसको कोर्स डॉट आईडी लिख देता हूँ। और इसको कोर्स डॉट नेम लिख देता हूँ शॉर्ट में, सेकेंड। और इसको स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। अब वन, इधर देखोगे वन, ये वाला रिकॉर्ड इधर कहीं है क्या, वन नहीं है। ये सारे रिकॉर्ड हमारे मैच नहीं कर रहा है, नल वैल्यूज आ जाएगी। नल मतलब ये भी, ठीक है, ये नल हो जाएगा। सेकंड को चेक करते टू राहुल, ये मैच कर रहा है इधर है ना, मैच कर रहा है, तो ये आ जाएगा पाइथन। ये टू से टू मैच हो गया।
3 को चेक करते ही 3 इधर कहीं है क्या, नहीं है, तो ये भी नल आ जाएगा। नल, नल मतलब ब्लैंक, मैच नहीं करेगा तो नल। और फोर्थ का मैच कर रहा, हाँ, तो 103 AWS और फिर गया फोर्थ। अब ये हो गया है ना, सिमिलरली हो ही गया, ठीक है। ये रिकॉर्ड आ गया लेफ्ट जॉइन का, है ना। अब इसको करके देखते हैं हम लोग वहाँ पे क्वेश्चंस पे। कुछ नहीं करना, ये लेफ्ट जॉइन की टेबल एज इट इज रहने देंगे हम। नीचे आते हैं, सेम कॉपी पेस्ट करें और नाम दे देंगे इसको करके, और लेफ्ट जॉइन, और बस जहाँ जॉइन लिखे ना वहाँ पे लेफ्ट लिखे, इतना सा चेंज है। और इसको रन करते हैं, अभी देख लेंगे हम लोग। ये देखो, लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल जो होती है देखो T1, ये पूरी एज इट इज आ रही है, देखो तीनों कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राइट में देखो जहाँ जहाँ मैच कर रहे हैं, टू, ये 2 से मैच कर गया था, ये पूरी रो आ गई, है ना। और ये 4 से मैच कर गया तो ये पूरा रिकॉर्ड मैच हो गया, लेकिन बाकी देखो नल, 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 मतलब मैच नहीं किया इसलिए नल आ गया। तो सेम चीज़ें हमने यहाँ पे अभी आपको कराई मैंने, जस्ट ये भी तो मैंने नल नल लिखा, देखो फर्स्ट इन रिकॉर्ड नल, ये भी नल, है ना। तो ये हो गया लेफ्ट जॉइन हमारा। सिमिलरली राइट जॉइन में जो राइट की टेबल एज इट इज आ जाएगी, और जो लेफ्ट का मैच करेगा वो आएगा, अदरवाइज नल आ जाएगा, है ना। तो यदि यहाँ पे चलूँ मैं, अब राइट जॉइन में क्या होगा, सेम टेबल कॉपी पेस्ट करूँगा, और लेफ्ट जहाँ जहाँ लेफ्ट है वहाँ पे राइट आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे राइट लिख दूंगा मैं, बस। अब राइट टेबल में रन करके देख लेते हैं। ये देखो राइट टेबल, देखो 3 कॉलम है राइट टेबल के, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, स्टूडेंट, ये एज इट इज आएगा। लेकिन जो जो लेफ्ट में मैच करेगा, जैसे ये 2 से ये 2 मैच कर गया, ये पूरा रिकॉर्ड आ गया लाइन रो नंबर। ये 4 से ये 4 मैच कर गया, ये पूरा रिकॉर्ड आ गया। लेकिन बाकी जो मैच नहीं किए वो नल नल आ गए, देखो। ये हो गया राइट जॉइन, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझना पड़ेगा। और राइट जॉइन के बाद एक और जो जॉइन होता है उसको फुल आउटर, फुल आउटर जॉइन। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जो दोनों जॉइन होते हैं, लेफ्ट जॉइन को लिख रहा हूँ, और इसको यूनियन करना, यूनियन मतलब जस्ट लाइक अ डुप्लीकेट को हटा देता है, ये दोनों में से यूनियन करना मतलब दोनों के रिकॉर्ड को इकट्ठे करना, और यूनियन में डुप्लीकेट हट जाते हैं, तो दोनों के आउटपुट आएंगे। रन करते हैं, बेसिकली ये लेफ्ट जॉइन फुल आउटर जॉइन को का मतलब होता है, लेफ्ट जॉइन को हम लोग प्लस मतलब यूनियन कर देंगे इसके साथ, राइट जॉइन के साथ, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा फुल आउटर जॉइन का। इसको रन करके देख लेते हैं, मतलब ये लेफ्ट जॉइन की क्वेरी, ये लेफ्ट जॉइन की क्वेरी, और यूनियन ये राइट जॉइन की क्वेरी, बस। और चारों को मिलके चला देंगे, ये आउटपुट आ गया। यहाँ पे देखोगे एक रिकॉर्ड एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब यहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 2 रिकॉर्ड्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब ये जो नल वाली वैल्यूज है ना ये भी आ रही है। यदि इसको हमें करना है तो समझना है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ही कॉपी करते हैं हम। मैं इस पे फिर से ये क्रॉप करता हूँ, यहाँ से समझते हैं, क्रॉप किया, और एड टू न्यू पेज पे चलते हैं। इसको जो टेबल है, टेबल स्टूडेंट टेबल, ये दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और अब राइट ज्वाइन करना है, क्या करता हूँ, ये वाली राइट वाली
एज इट इज क्रॉप कर लेता हूँ, एज इट इज आती है फ्रंट पेज। ये आ गई नीचे। राइट जॉइन में राइट टेबल का डेटा एज इट इज आएगा, थोड़ा सा ऊपर। ये आ गया राइट टेबल। अब लेफ्ट टेबल का वो डेटा आएगा जो मैच करेगा। तो मैं लेफ्ट के भी कॉलम बना लूँ तो देख के, आईडी नेम एज, आईडी नेम एज, और इसको मैं नीचे नीचे कॉलम बना लेती, ये कॉलम कॉलम बना के, और इसको बढ़ा देते इधर, बराबर नहीं हुआ, कर देते। ये हो गया। अब सिंपल है ये भी, देखो ये राइट टेबल का डेटा एज इट इज आ गया, देख पा रहे होंगे। ये राइट जॉइन है, राइट जॉइन में राइट टेबल का डेटा, राइट टेबल है, ये राइट टेबल एज इट इज आ गई हमारी। ठीक है, अब जहाँ जहाँ लेफ्ट का मैच करें, ये फाइव, फाइव यहाँ कहीं मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये नल नल आ जाए। फिर अगला देखो, राइट टेबल में टू, तो यहाँ कहीं मैच कर रहा है क्या, ये मैच कर रहा है, राहुल 25, राहुल ये टू, फिर ये टू मैच कर गया। ठीक है, फोर को पकड़ो, फोर है कि यहाँ पे कहीं, फोर भी है, फोर कुणाल 26। फिर अगला देखो, ये सेवन्थ वाला, सेवन्थ है कि यहाँ पे कहीं मैच करेगा, नहीं करेगा, नल नल, नल मतलब ब्लैंक, और ये नल, ये आ गया राइट, राइट जॉइन का रिकॉर्ड्स आ गया। अब यूनियन का मतलब होता है दो टेबल को, है ना, ये जो टेबल है, ये वाली टेबल और इसके पहले वाले जो रिकॉर्ड्स आए थे, प्रीवियस पेज पे चलेंगे, यहाँ से प्रीवियस पेज पे चलेंगे, इस टेबल का रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये टेबल जो है, देखोगे यहाँ पे भी नल नल आए हैं, यहाँ पे भी नल नल आए। ये जो टेबल है, इसका आउटपुट और इस टेबल का आउटपुट दोनों को यूनियन करेंगे। यूनियन कैसे करते देखते हैं। देखो पूरा चेक करो, पूरी की पूरी रो एज इट इज है क्या, वन तिलक 24 नल नल। अगली टेबल पे चलते, वन नहीं है, कहीं पे नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है, तो ये ये अलग हो गए एक प्रकार से, सेम नहीं है ना, ये वाली रो है और ये वाली रो है, सेम नहीं है। यहाँ पे टू रो हो गई है ना, एक ये के रो हो गई, सेम जो रो होगी ना वो डिस्कार्ड हो जाएगी। फिर आते हैं, टू राहुल 25 102 पाइथन टू भी है क्या, हाँ ये डुप्लीकेट रो हो जाएगी दोनों में। मतलब अगला वाला जो आउटपुट है नेक्स्ट करूँगा, इसका टू राहुल 25, और यहाँ पे देखो टू राहुल 20, ये सेम है, ये वाला रिकॉर्ड सेम आ रहा है। तो यूनियन करेंगे तो ये एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा, है ना। ये वाला एक बार आएगा, और ये वाला फोर कुणाल वाला भी एक बार आएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, फोर कुणाल 26 अगले वाले में, फोर कुणाल 26 ये देखो, ये भी एक बार आएगा। तो एक बार ये, एक बार ये, टोटल कितने हो गए, दो रिकॉर्ड ही हो गए, और बाकी सारे एज इट इज आएंगे। ये भी आएगा, ये भी आए, सॉरी ये इस टेबल से ये दो रिकॉर्ड और आ जाएंगे, चार ये हो जाएंगे, और इस टेबल से नल वाले एक ये रिकॉर्ड आ जाएगा, और एक ये वाला आ जाएगा नल वाला। तो टोटल छह रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, चार ये हो गए, और दूसरे ये दो हो गए नल वाले।
तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, दो जो ज्वाइन है का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। इसी को बोल रहे हैं हम लोग फुल आउटर ज्वाइन। लास्ट वाला ज्वाइन है ना, आउटपुट देखोगे आप, आउटपुट यहाँ से देख लो, देखो ध्यान से देखोगे, 1 तिलक 24, ये जो रिकॉर्ड्स है, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल की करता हूँ, बेड पे लाते, ये रिकॉर्ड्स आ गए हमारे। ये बाकी वैल्यू आप समझ लेना नल है, दिख नहीं रही। और इसका आउटपुट समझते, आउटपुट रन करते, और इसका आउटपुट कंट्रोल सी करते, और ये वाला, अब ध्यान से देखोगे आप, तो ये जो रो है टू राहुल वाली, ये तो पूरी पूरी सेम है, ये रो और ये रो सेम है। सिमिलरली ये वाली रो और ये वाली रो सेम है, नाल वाली। तो ये दो रो जो है यूनियन हो जाएगा, मतलब ये दो बार रो है, एक ही बार आएगी। दोनों का यूनियन मतलब डुप्लीकेट को हटा देता है ना। दो रिकॉर्ड को यूनियन कर रहे हैं हम लोग। तो ये दो रिकॉर्ड, टू राहुल वाले ना, टू राहुल फोर कुणाल, राहुल फोर कुणाल। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, नीचे जो आउटपुट आएगा वो ऐसे, ये दो रिकॉर्ड एज इट इज आ गया, फिर तीसरा रिकॉर्ड ही आ जाएगा ये, क्योंकि बाकी वैल्यू इसकी नल है, और इससे जो अगली वैल्यू आएगी वो ए वाली आ जाएगी, बाकी वैल्यू इसकी भी नल है। और इसमें आते हैं, इसमें इसमें बाकी वैल्यू नल है, ऐसे करके रिकॉर्ड्स आएंगे। तो इस टाइप से आप देखोगे, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, पांच रो, और ये छह रो, 6 रिकॉर्ड्स आएंगे। यही चीज़ यहाँ पे की, जब दोनों को यूनियन करेंगे और इसको रन करेंगे, 6 रिकॉर्ड्स आ गए। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये नल है बेसिकली, है ना। जो ब्लैंक यहाँ पे दिख रहा है, तो ये नल समझ लेना, इससे कंफ्यूज है, ये आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे नल लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ जहाँ नल, और ये नल, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, नल, नल। इस टाइप से ये नल हो जाए, ठीक है। ये बेसिकली चारों ज्वाइन हो गए हमारे। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको लगेगी, थर्ड नाम और इसको फोर्थ नाम दे देते। यहाँ तक कुछ डाउट हो तो पूछ लो आप लोग, अदरवाइज आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में। दूसरा, मैं क्या करता हूँ, ये कोर्सेस का रिकॉर्ड्स है, तो ये टेबल है आपका, आप कंपेयर करके देख लेना। टेबल हो गई, टेबल है, फ्रेंड आउट, ये है ना। आप चाहो, आपको यदि एक आध और रिकॉर्ड बढ़ा के चेक करना हो, यहाँ पे एक और रिकॉर्ड बढ़ा दोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। 105 करके और रिकॉर्ड डाल दोगे आप, तो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो तो हो जाएगी। अभी तो आप इतना प्रैक्टिस करना, फिर मैं अलग अलग तरीके से करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लो आप लोग, आप माइक अनम्यूट करके, डाउट हो तो।